अधिवक्ता के चैम्बर में, अधिवक्ता के कोर्ट के रूम में गोली चलाई जा रही है। हाँ। ये गुंडे मवाली कहाँ से चले आ रहे हैं? आप कहते हैं गुंडा मुक्त सरकार है, कहाँ से ये गुंडे मवाली चले आ रहे हैं? खुद ही देख चुके हैं, बुलडोजर उनके घर पे चलता है जो सताए हुए लोग होते हैं, उनके घर पे बुलडोजर चलता है। मैं राजा भैया की बात करता हूँ, आदरणीय रघुराज प्रताप सिंह जी के ऊपर इतने मुकदमे हैं, क्या उनके ऊपर बुलडोजर चला? नहीं चला। धनंजय सिंह के ऊपर बुलडोजर चला? नहीं चला। पता ना, विनीत सिंह है यहाँ के एमएलसी हैं बनारस मिर्जापुर के, क्या उनके ऊपर इतने मुकदमे हैं, क्या उनके ऊपर बुलडोजर चला? सिर्फ सुजाती बंधुओं के ऊपर उनके बुलडोजर खामोश हो जाता है। सरकार से पूछना चाहता हूं कि अभी अग्निवीर की कितनी वैकेंसी हुई, कितने लोग अग्निवीर में शामिल हुए, मैं ये जानना चाहता हूं। पहली बात, मैंने पहले ही कहा मैं शिक्षक हूं, मैं जानता हूं कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हो चुके हैं, कई बैचों में पढ़ा चुका हूं, अभी तक हमने अग्निवीर कुछ नहीं देखा। और जो भी जा रहे हैं वहां पर भी अच्छे बच्चों को क्या किया जा रहा है, पढ़ने वाले बच्चों को अग्निवीर में शामिल किया जा रहा है। शामिल करने के बाद उनके साथ कोई सम्मान नहीं, ना कोई शहादत का सम्मान मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। सीधे वो बॉर्डर पे जाएंगे। जो आदमी 4 साल के लिए ट्रेनिंग भी नहीं करेगा, बॉर्डर पे जाएगा तो करेगा क्या? तो इसके लिए हम चाहते हैं कि अग्निवीर की वैकेंसी बिल्कुल बेकार की वैकेंसी है, किसी काम की वैकेंसी नहीं है। ये रोजगार के नाम पे युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। ये भी बिल्कुल 500 वर्ष के बाद राम मंदिर बनाया गया। राम मंदिर से हमको मिलने वाला क्या है ये बताइए आप। भैया वहाँ पे लोगों को रोजगार मिला है, जो वहाँ पे ठेला लगा रहे हैं उनको रोजगार मिला। 15,000 लोगों के घरों को तोड़ा गया, उनके लिए उन्होंने क्या किया पहले ये बताए। वो भी तो उसी अयोध्या के निवासी रहे हैं, पहले उनका निर्णय करें, फिर हमारे लिए रोजगार की बात करेंगे। जो सरकार की आज कितने साल सरकार चल रही है, जब से ये मोदी की सरकार या योगी महाराज जी की सरकार चल रही है, रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। अभी देखिए पुलिस की वैकेंसी निकाली गई, पुलिस की वैकेंसी निकाली गई है, कितने लाखों फॉर्म पड़े हैं उसमें, लाखों 50 लाख की संख्या में शायद फॉर्म पड़े हैं उसमें। लेकिन अभी पूछिएगा उसमें कितना, कम से कम अरबों रुपए का उन्होंने वो पैसा सरकार खाते में गया। अभी आचार संहिता भी लागू करा देंगे, वो पेपर भी नहीं होने वाला है, फिर होगा क्या उसका निर्णय पता चलेगा। वो वैकेंसी किसी का पेपर अगर होगा भी, वैकेंसी को रद्द भी कर दी जाएगी। रोजगार है कहाँ पर? कहीं पे रोजगार नहीं है। आप रोजगार की बात करता है तो कश्मीर पंडितों की बात करते हैं, कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं। वो जब हम उनसे पूछते हैं गैस क्यों महंगी हुई, तो कहते हैं कि कश्मीर पंडित वहाँ क्यों भगाया गया। प्रयागराज जिले में बता दें कि आज मेजा थाना अंतर्गत आज एक गांव में बता दें कि हमारे साथ जो है नवयुवक है, और आज जो है इनके अंदर जो है वो जुनून है, वो जज्बा है। आज जो है कहते हैं बेरोजगारी और ईवीएम और जो है अन्य मुद्दों पे जो है यहाँ पे सवाल उठेगा। और यहाँ पे बता दें कि आज जो है नवयुवक जो है सड़कों पर उतर आए हैं, कह रहे हैं कि जो है हमको जो है रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ तो विकास की बात करें, विकास क्या हो रहा है इन लोग के जुबानी से जो है सुनते हैं। सबसे पहले क्या नाम है नेताजी आपका? मेरा नाम पवन सिंह पटेल एडवोकेट। अच्छा, क्या कहेंगे आज जो है मेजा क्षेत्र में आप आए हुए हैं, क्या कहेंगे आप? मेजा में विकास की कमी बहुत है। जब से माननीय विधायक संदीप पटेल जी विधायक हुए हैं, लगातार विकास कराने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ रोडाएं जो है रास्ते में पड़ रही हैं, फिर भी उसको दरकिनार करके और विकास को मेजा में पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। क्या कहेंगे अभी 2024 में जो है लोकसभा का चुनाव होने वाला है, क्या कहेंगे, क्या परिवर्तन होगा इस बार? परिवर्तन 101% है, और इस बार समाजवादी पार्टी 80 से 80 लोकसभा जीतकर संसद में पहुंचने का काम करेगा। आप तो कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम जो है 400 सीटें जीत लेंगे, आप कह रहे हैं 80 ही जीतेंगे, क्या कहेंगे आप? हम अपने उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, 80 का 80 हम देंगे, बाकी और अन्य दलों की सहयोगिता रहेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया जिंदाबाद। क्या कहेंगे अभी जो है ईवीएम को लेकर जो है सवाल उठ रहे हैं लोग, जो है अभी देखे भानु प्रताप सिंह जो है जंतर मंतर पे आवाज उठाए, आज जो है उनको जो है दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ईवीएम, अगर नरेंद्र मोदी जी ईवीएम से चुनाव कराते हैं तो उसमें घोटाला 101% सही बात है। ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं तो उनकी सही और गलत का फैसला आ जाएगा। प्रयागराज में भी इन दिनों जो है देखिए हाई कोर्ट की जो है अधिवक्ता है वो भी सड़कों पर उतर रहे करें कि ईवीएम हटाओ और देश बचाओ के नारे लग रहे हैं, क्या कहें? आप अधिवक्ता की बात कर रहे हैं, अधिवक्ता इस समय खुद सुरक्षित नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। क्यों सुरक्षित नहीं? मैं खुद एक अधिवक्ता हूँ। अधिवक्ता के चैम्बर में, अधिवक्ता के कोर्ट के रूम में
गोली चलाई जा रही है। हाँ। ये गुंडे मवाली कहाँ से चले आ रहे हैं? आप कहते हैं गुंडा मुक्त सरकार है, कहाँ से ये गुंडे मवाली चले आ रहे हैं? अरे भैया जीरो यहाँ पे जो है बता दें कि अभी प्रयागराज में कमिश्नरेट लागू हो गया है। मतलब आपको ये पता नहीं है कि जो है कमिश्नरेट लागू होने से पुलिस प्रशासन जो है चप्पे चप्पे पे नजर रख रही है। कौन सी चप्पे चप्पे पे नजर रख रही है? हाँ। आपको हम ही बता दें, अतीक अहमद को ले जाके मेडिकल कराया जा रहा है 9 बजे रात, और कोई नौजवान आके डायरेक्ट गोली मार के चला जा रहा है। तो क्या ये पुलिस प्रशासन की नजरें कहाँ है? अब वो भी पकड़े गए हैं भैया, पकड़े गए हैं, जेल भेज दिए गए हैं। तो हम कहते हैं कोर्ट में जब पेशी के समय आप लाते हैं तो इतने ज़्यादा फोर्स के साथ आते हैं, और जब मेडिकल के लिए ले जाते हैं तो उनके पास फोर्स नहीं था, तो उनको तो बचाना चाहिए ना। क्या इस सरकार में जो है जो अभी चल रहा है, क्या इस पे विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल विकास हो रहा है। हाँ। लेकिन हम कहेंगे कि पीडीए की सरकार बननी चाहिए। आइए और भाई हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? अपना नाम बताइए। मनोज भारती, विधानसभा अध्यक्ष मजदूर सभा। अच्छा, क्या कहेंगे आने वाले समय में जो है 2024 का लोकसभा चुनाव जो है नजदीक है, क्या कहेंगे आप? हम पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं पीडीए के सहारे। हाँ। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा दिया है। मैं पीडीए के सहारे 80 की 80 लोकसभा सीटें 100% आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की झोली में जा रही है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और पूछना चाहेंगे। यहाँ तो विकास की बात करें, विकास की मझधार बह रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और लोग जो है चिल्ला रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? हम जब उनसे हमारा नौजवान व्यक्तिगत हम भी नौजवान ही हैं, जब हमारा नौजवान उनसे रोजगार की बात करता है तो कश्मीर पंडितों की बात करते हैं, कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं वो। जब हम उनसे पूछते हैं गैस क्यों महंगी हुई, तो कहते हैं कि कश्मीर पंडित वहाँ क्यों भगाया गया। जब कहते हैं कि पीडीए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा दिया, तो कहते हैं कि पीडीए मतलब क्या होता है? पीडीए मतलब शोषित होता है, शोषित हर वर्ग में शोषित है। सिर्फ पीडीए मतलब दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक नहीं है। पीडीए कहीं ना कहीं वहाँ भी चलता है। पीडीए उसमें भी जनरल में भी पीडीए हैं, ब्राह्मण भी पीडीए हैं, बैकवर्ड में भी पीडीए हैं, जसवाल मतलब जितनी जातियां हैं सब में पीडीए का भरमार है। हम पीडीए के सहारे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो भी प्रत्याशी होगा उसे हम यहाँ से जिताकर संसद में भेजने का काम क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में जो है योगी जी की सरकार है, और यहाँ पे बता दें बुलडोजर बहुत तेजी के साथ गरजता है। जो भी यहाँ पे भूमाफिया थे और जो भी हत्यारे थे, आज सबके घरों बुलडोजर चल रहा है, क्या कहेंगे? मेरे भाई, आप खुद ही देख चुके हैं, बुलडोजर उनके घर पे चलता है जो सताए हुए लोग होते हैं, उनके घर पर बुलडोजर चलता है। मैं राजा भैया की बात करता हूँ। आदरणीय रघुराज प्रताप सिंह जी के ऊपर इतने मुकदमे हैं, क्या उनके ऊपर बुलडोजर चला? नहीं चला। धनंजय सिंह के ऊपर बुलडोजर चला? नहीं चला। पता ना, विनीत सिंह है यहाँ के एमएलसी हैं बनारस मिर्जापुर के, क्या उनके ऊपर इतने मुकदमे हैं, क्या उनके ऊपर बुलडोजर चला? सिर्फ स्वजाति बंधुओं के ऊपर उनके बुलडोजर खामोश हो जाता है। जब स्वजाति बंधुओं के ऊपर जब बुलडोजर आता है तो खामोश हो जाता है उनका बुलडोजर। हाँ। आपका कहना है कि यहाँ पे जात पात होता है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में जाति विशेष वर्ग के लोगों के ऊपर महाराज जी का ज्यादा ध्यान होता है। देखिए भाई साहब ने जो कहा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और लोग हैं, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम वीरेंद्र यादव है जी, और मैं शिक्षक सभा में जिला उपाध्यक्ष कार्यरत हूँ यहाँ पर। देखिए, मेरा कहना यह है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को जो पीडीए लाने की जरूरत पड़ी या पीडीए बनाने की जरूरत पड़ी, यहाँ पर बात ये हुई कि पीडीए का मतलब सबसे पहले ये होता है कि पी का मतलब पिछड़ा, और डी का मतलब दलित, और आ का मतलब अल्पसंख्यक और आधी आबादी। इस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबको जोड़ के लेके चलना चाहते हैं, और क्योंकि ये सभी दबे कुचले लोग हैं, आज अपने आप को बिल्कुल गिरा हुआ, बिल्कुल दबा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो हम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो भी ये चीज़ें चल रही हैं, हम लोग युवा साथी नेतृत्व करेंगे, जहां पर होगी अपनी बातों को पहुंचाएंगे। जो जनता के साथ जो भी दबाव किया जा रहा है, जो भी गुंडई की जा रही है, जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भाजपा वाले, वो सब चीज़ें जो भी हमारे सामने आ रही है, हम उन बातों को बताएंगे और लगातार पार्टी के लिए कार्यरत रहेंगे। जैसा कि अभी एक मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा था, राम मंदिर से अब आप पूछेंगे राम मंदिर से हमारा क्या लाभ है, पीडीए वालों को क्या लाभ हो रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। करोड़ों अरबों रुपए राम मंदिर में लगाया गया, अगर इन्हीं अरबों करोड़ों रुपए को कहीं
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या शिक्षा के क्षेत्र में कुछ IIT वगैरह बड़ी बड़ी या कोई बड़ी कंपनी लगाई गई होती तो लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों को अच्छा एजुकेशन मिलता है, लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए वहाँ पे सुविधाएं मिलती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं सोच रही सरकार। सिर्फ और सिर्फ सरकार पब्लिक को या आम आबादी को सिर्फ और सिर्फ दूसरे रास्ते में भटकाने का प्रयास करती है। वो सोचती है कि जब कोई मुद्दे की बात करेगा उस मुद्दे से भटकाकर राम मंदिर पर ले जाएंगे, कश्मीर मुद्दे पर ले जाएंगे। यही लगातार इस सरकार में चल रहा है और हम लोग इसी पर काम कर रहे हैं। हम अपने लोगों को ये बताते हैं, जागरूक कर रहे हैं लगातार, और हम ये आपसे वादा करते हैं पत्रकार बंधुओं से कि आने वाले समय में PDA पूर्ण रूप से सरकार बनाने जा रही समाजवादी पार्टी यहाँ पे सरकार बनाएगी। 80 की 80 लोकसभा सीटों को जीतने जा रही है। अभी देखिए राम मंदिर के ही मुद्दे से बात कर रहे हैं। राम मंदिर में हुआ क्या, वहां पर राम मंदिर जब बनाया जा रहा था तो वहां पर क्या हुआ, लगभग 15,000 घरों को तोड़ा गया है। उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। और राम मंदिर जिस मुद्दे की बात करते हैं, हमने राम मंदिर बनाया, राम मंदिर जहां बनाने की बात की जा रही है वहां पर राम मंदिर नहीं बनाया गया है। वहां से 3 किलोमीटर दूरी पर राम मंदिर बनाया गया है। ये भी पब्लिक जान रही है। लेकिन ये लोग सिर्फ मुद्दे को भड़का करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं और बार बार इन मुद्दों को ले आकर के सरकार अपनी बना लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि EVM को हटाया जाना बहुत जरूरी है। जब तक EVM हटाई नहीं जाएगी, हम लोग जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के या देश के हर जगह पे वकीलों का धरना चल रहा है, हम शिक्षक सभा के लोग भी धरना पर उतरने वाले हैं और आम नागरिकों को भी धरना पर उतारेंगे और हम सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। हम समाजवादियों का यही आपसे वादा है और ये करके दिखाएंगे। इस बार सरकार बदल के रहेंगे। भाई साहब, आपने कहा कि जो है राम मंदिर की बात करते हैं, 500 वर्ष बाद जो है आज राम लला का जो है प्राण प्रतिष्ठा हुआ है और यहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिला है। आप कैसे कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला है? बिल्कुल, देखिए राम मंदिर की अभी आपने फिर से बात की। 500 वर्ष के बाद राम मंदिर बनाया गया। राम मंदिर से हमको मिलने वाला क्या है ये बताइए आप। भैया वहाँ पे लोगों को रोजगार मिला है, जो वहाँ पे ठेला लगा रहे हैं उनको रोजगार मिला। 15,000 लोगों के घरों को तोड़ा गया, उनके लिए उन्होंने क्या किया पहले ये बताएं। वो भी तो उसी अयोध्या के निवासी रहे हैं, पहले उनका निर्णय करें, फिर हमारे लिए रोजगार की बात करेंगे। जो सरकार की आज कितने साल सरकार चल रही है, जब से ये मोदी की सरकार या योगी महाराज जी की सरकार चल रही है, रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। अभी देखिए पुलिस की वैकेंसी निकाली गई, है। कितने लाखों फॉर्म पड़े हैं उसमें, लाखों 50 लाख की संख्या में शायद फॉर्म पड़े हैं उसमें। लेकिन अभी पूछिएगा उसमें कितना, कम से कम अरबों रुपए का उन्होंने वो पैसा सरकार खाते में गया। अभी आचार संहिता भी लागू करा देंगे, वो पेपर भी नहीं होने वाला है। फिर होगा क्या उसका निर्णय पता चलेगा। वो वैकेंसी किसी का पेपर अगर होगा भी, वैकेंसी को रद्द भी कर दी जाएगी। रोजगार है कहाँ पर? कहीं पे रोजगार नहीं है। आप ही बताइए। ऐसे बताइए, पुलिस का वैकेंसी जो निकली है, क्या ये पेपर नहीं होगा? आप कैसे कर रहे हैं? हमको बिल्कुल लग रहा है कि पेपर नहीं होगा। पेपर होगा भी तो योगी महाराज जी के सरकार में घोटाला लगातार हो रहे हैं, फिर से घोटाले होंगे और उस पेपर को रद्द कर दिया जाएगा। ये भी होने वाला कुछ नहीं है। और होगा तो जातिगत आधार पे भी आर्मी की वैकेंसी हुई है। बच्चे बता रहे थे कि जातिगत आधार पे आर्मी की वैकेंसी हो रही है। वहां पर जो भी बड़े अधिकारी बनाए गए हैं वो लोग जातिगत आधार पे अलग कर देते हैं। नहीं हटो यहाँ से, हटो, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा पैर नहीं सही है, तुम्हारा ये नहीं सही है। हम लगातार ये देख रहे हैं, ये सामने आ रहा है, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और हमारे स्टूडेंट इस समय आर्मी के वैकेंसी देख रहे हैं। हमको लगातार ये बता रहे हैं कि जातिगत आधार पर सब काम हो रहा है। एक चीज और यहाँ पे पूछना चाहेंगे, अभी जो है आपने देखा ही होगा, जो आर्मी की वैकेंसी थी आज जो है अग्निवीर कर दिए। सबको जो है कहते हैं कि जो 25 साल 50 साल वहाँ पे नौकरी कर रहे थे, अग्निवीर ला देने से जो है सबको रोजगार मिलेगा, सबको जो है 5 साल का मौका मिलेगा देश की सेवा करने में। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अभी अग्निवीर की कितनी वैकेंसी हुई, कितने लोग अग्निवीर में शामिल हुए, मैं ये जानना चाहता हूं। पहली बात, मैंने पहले ही कहा मैं शिक्षक हूं, मैं जानता हूं कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हो चुके हैं, कई बैचों में पढ़ा चुका हूं। अभी तक हमने अग्निवीर कुछ नहीं देखा। और जो भी जा रहे हैं वहां पर भी अच्छे बच्चों को क्या किया जा रहा है, पढ़ने वाले बच्चों को अग्निवीर में शामिल किया जा रहा है। शामिल करने के बाद उनके साथ कोई सम्मान नहीं, ना कोई शहादत का सम्मान मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। सीधे वो बॉर्डर पे जाएंगे। जो आदमी 4 साल के लिए ट्रेनिंग भी नहीं करेगा, बॉर्डर पे जाएगा तो करेगा क्या? तो इसके लिए हम चाहते हैं कि अग्निवीर की वैकेंसी बिल्कुल बेकार की वैकेंसी है, किसी काम की वैकेंसी नहीं है। ये रोजगार के नाम पे युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, ये भी बिल्कुल गलत।